तो हम देखते हैं कि गोकू के सामने डारिया और कंबर आ चुके होते हैं, लेकिन तभी वहां पर फादर ऑफ सियन अकुमो भी आ चुका होता है। अकुमो को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होते हैं और तभी कंबर कहता है, क्या आखिर भला अब ये कौन है डारिया? हम देखते कि डारिया अकुमो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी डारिया घबराते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम यहां पर, ये नामुमकिन है, लॉर्ड अकुमो। हम देखते हैं कि डारिया की इस बात को सुनकर कंबर पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या यही है फादर ऑफ ऑल सेयन अकुमो? जिसके ऊपर तभी हम देखते गोकू अकुमो के पास जाने की कोशिश करता है और तभी अकुमो कहता है, चलो एक बात तो अच्छी है कि आज भी तुम मुझे लॉर्ड अकुमो कहते हो डारिया, नहीं तो मुझे लगा था कि जो बरसों पहले हमारी लड़ाई हुई थी उसके कारण मेरी इज्जत तुम्हारी नजरों में कम हो गई है। जो सुनकर तभी डारिया कहता है, नहीं, आपकी ये गलत फहमी है लॉर्ड अकुमो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता, मैं आपकी इज्जत जरूर करता हूं, लेकिन मेरे खुद के भी कुछ अलग प्लान हैं जो मुझे कामयाब करने हैं। फिलहाल के लिए मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहता, तो मैं यहां से जा रहा हूं। चलो कंबर। हम देखते कि ये कहने के बाद डारिया वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो पलक झपकते ही डारिया के सामने आ जाता है। हम देखते डारिया ये सभी देखकर हैरान होता है और तभी अकुमो कहता है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम इस मल्टीवर्स के अंदर क्यों आए हो, ये बात मुझे भी जाननी है। क्या तुम उन सभी ओमनी किंग का साथ दे रहे हो? ये सुनकर डारिया पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी हम देखते हैं गोकू को। गोकू अकुमो से कहता है, क्या आप ही हो फादर ऑफ ऑल सेयन अकुमो? मुझे आपसे काफी जरूरी काम है। हम देखते कि गोकू आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अकुमो गोकू की तरफ देखता है और वो कहता है, चुप हो जाओ जब तक कि मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहता। मेरे सामने शांत रहो। तुम देख नहीं रहे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डारिया के साथ में? हम देखते कि अकुमो गोकू को बड़ी गौर से देखता है और तभी अकुमो कहता है, और हाँ, जो तुम्हारे अंदर इस समय पर है उसे भी कहना कि वो भी शांत रहे। हम देखते कि गोकू अकुमो की इस बात को सुनकर पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर भला इन्हें कैसे पता कि कागुया तुम इस समय पर मेरे अंदर हो? जिसके ऊपर तभी कागुया कुछ भी नहीं बोलता और वो गोकू से भी कहता है, शांत हो जाओ गोकू। अगर फादर ऑफ सियन ने तुमसे शांत होने को कहा है तो मैं भी नहीं जानता कि अगर उन्हें एक बार गुस्सा आ गया तो फिर वो क्या करेंगे। हम देखते कि ये सब सुनने के बाद गोकू एकदम शांत हो जाता है और तभी अकुमो कहता है, डारिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। क्या तुम उन ओमनीवर्स के ओमनी किंग के साथ मिले हुए हो? जो सुनकर डारिया अपनी नजरें नीचे करता है और वो कहता है, हाँ, आपने एकदम सही समझा लॉर्ड अकुमो, मैं उन सभी के साथ मिला हुआ हूँ। आखिर भला आपका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है तो हमें यहाँ से जाने दीजिए। जिसके ऊपर तभी अचानक से अकुमो डारिया के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते कि डारिया अकुमो के हमले को डॉच कर लेता है और तभी डारिया कहता है, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो? मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता लॉर्ड अकुमो, तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तुम एक सियन होने के बावजूद भला उन ओमनी किंग के लिए काम कैसे कर सकते हो? हम देखते हैं कि ये कहने के बाद अकुमो वापस से हमला करता है डारिया के ऊपर, लेकिन इस बार डारिया अकुमो के हमले को वापस से डॉच कर लेता है और डारिया कहता है, मुझे मालूम है लॉर्ड अकुमो कि आपकी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपनी ताकत को पहले से बढ़ाया है और अभी तक किसी ने भी मेरी उस ताकत को नहीं देखा। हम देखते कि डारिया की इन बातों को सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, जिसके तुरंत बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि धीरे धीरे कर वेजिटा को होश आने लगता है और तभी
वो ब्रोली और गोहान से कहता है, हे तुम दोनों, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, हाँ वेजिटा, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार हमारे साथ अचानक से ऐसा क्या हुआ था। और तभी गोहान भी कहता है, बिल्कुल वेजिटा, आखिरकार वो शख्स कौन था? उसने हमारी ऐसी हालत भला कैसे कर दी? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि फादर ऑफ ऑल सैयन अकुमो है। हमें जल्द से जल्द उन सभी के पास जाना होगा, खास करके कैकरॉट के पास, क्योंकि कैकरॉट फादर ऑफ सैयन को ही ढूंढ रहा था। जिस पे ब्रोली कहता है, तो चलो हमें जल्दी करना चाहिए, क्योंकि वो शख्स फादर ऑफ सैयन काफी शक्तिशाली था। ये कहने के बाद गोहान, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही गोकू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम सभी वापस से अकुमो को देखते हैं, जो कि डारिया से कहता है, तुम यहां से नहीं जा सकते जब तक कि तुम मुझे बता नहीं देते, डारिया, कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है। भला तुम और ओमनी किंग का साथ कैसे दे सकते हो, जिन्होंने हर एक मल्टीवर्स के सैयन के साथ इतनी ज्यादती करी थी। हम देखते कि ये सब सुनने के बाद डारिया शांत हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। और तभी अकुमो गुस्से के साथ कहता है, मुझे बताओ, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? हम देखते डारिया कहता है, लॉर्ड अकुमो, मैं आपको ये सब बताना सही नहीं समझता। आप समझे, बहुत ही जल्दी वो सभी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आपको जो कुछ भी जानना है आप उन्हीं से जान लीजिएगा। चलो कंबर, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद डारिया और कंबर जैसे ही वहां से जाने लगते हैं। और तभी अकुमो कहता है, रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे तुमने बढ़ाया तो मैं इसी समय तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर डारिया वहीं पर रुक जाता है। और तभी कंबर कहता है, क्या सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें खत्म करो? तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? हम देखते कि ये कहने के बाद कंबर अकुमो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अकुमो अपनी आंखों से ही कंबर को वहीं पर रोक देता है, जो देखकर कंबर हैरान हो जाता है। और वो कहता है, नहीं, भला ये क्या है? मैं उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा। जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, रुक जाओ कंबर, तुम इतनी आसानी से लॉर्ड अकुमो के पास नहीं पहुंच सकते, समझे? हम देखते कि कंबर तभी वहीं पर रुक जाता है और अकुमो कहता है, बच्चे हो तुम अभी मेरे सामने, समझे? जब तक मैं इस सैयन से बात खत्म नहीं कर देता, तुम में से कोई भी यहां से नहीं जाने वाला, समझे? हम देखते कि कंबर और डारिया वहीं पर खड़े हो जाते हैं। और तभी कंबर डारिया से कहता है, आखिरकार डारिया, क्या तुम सच में फादर ऑफ सैयन से डर चुके हो? जिसके ऊपर तभी डारिया कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ वहीं पर शांत खड़ा होता है। और तभी अकुमो गोकू से कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे भला क्या बात करना चाहते थे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, फादर ऑफ सैयन, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि कैसे मैं अपनी पूरी की पूरी सैयन प्रजाति को वापस से जिंदा कर सकता हूं। हम देखते कि ये सब सुनकर अकुमो अचानक से गुस्से में आ जाता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू अपनी नई फॉर्म पे होता है। वो अकुमो के हमले को डॉज करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कदम तक पीछे हट जाता है, जो देखकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। और वो कहता है, क्या आखिर भला आप में से क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरी की पूरी सैयन प्रजाति को वापस ला सकते हो? यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या ये बच्चों का खेल लग रहा है? जिसके ऊपर तभी ये सब सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है। और तभी कागुया कहता है, गोकू, मुझे बात करने दो। और तभी अकुमो कहता है, तुम आखिर मुझसे क्या बात करना चाहते हो कागुया? साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी आवाज, तुम्हारी शक्तियों को महसूस नहीं कर सकता? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे अब यहां से बाहर निकालिए। मैं और ज्यादा समय तक इस सैयन की बॉडी के अंदर नहीं रह सकता। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, क्या आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो?
क्या तुम्हें मालूम भी है कि आने वाले समय के अंदर इस मल्टीवर्स के अंदर क्या होने वाला है? अगर मान कर चलो कि मैंने तुम्हें बाहर निकाल भी दिया, फिर भी तुम्हारी जान को खतरा होगा। और मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझे? जो सुनकर कागुया कहता है, मुझे मालूम है लॉर्ड अकुमो, आपने जो कुछ भी मेरे लिए आज तक किया, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। लेकिन बस मैं कायरो के जैसे जिंदगी नहीं जीना चाहता। अगर इस मल्टीवर्स के ऊपर कोई खतरा भी आता है या फिर कुछ भी होता है तो मैं उसका सामना खुद कर सकता हूँ। तो मैं आपसे विनती करता हूँ लॉर्ड अकुमो कि आप मुझे इसी समय इस सेयन की बॉडी से बाहर निकालिए। मैं अपने असली रूप में वापस आना चाहता हूँ। जो सुनकर अकुमो काफी देर तक सोचता है और तभी वो गोकू से कहता है, हे सेयन, तुम्हारा नाम क्या है? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मेरा नाम सन गोकू है, और हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप कागुया को आजाद कर दीजिए। न जाने वो कितने समय से मेरे अंदर सील है, उसके अंदर क्या ही बीत रही होगी। और तभी अकुमो कहता है, ओ अच्छा, क्या तुम्हें मालूम भी है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है? जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर भी गोकू कहता है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप कागुया को बाहर निकालिए। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ कागुया, और हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तुम दोनों, मुझे मालूम था कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। अगर कोई भी हमारे रास्ते में आता है तो तुम दोनों उन्हें रोकोगे। जो सुनकर डारिया कुछ भी नहीं बोलता। हम देखते कि अकुमो तभी अपना एक हाथ आगे करता है और तभी गोकू धीरे धीरे कर अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आने लगता है। और तभी गोकू काफी जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू के मुंह से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है और अकुमो कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस तरीके में तुम्हें काफी दर्द हो सकता है, लेकिन हाँ, इसके बाद कागुया तुम अपनी असली रूप में आखिरकार आ ही जाओगे। हम देखते कि ये कहने के बाद लगातार अकुमो गोकू के अंदर से कागुया की एनर्जी को बाहर निकालता रहता है। गोकू लगातार चिल्लाता रहता है, लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर गोहान, वेजिटा और ब्रोली आ जाते हैं। गोहान गोकू की हालत को देखकर कहता है, नहीं डैड, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ये कहने के बाद गोहान गुस्से से अकुमो की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी डारिया बीच में आ जाता है और वो कहता है, लॉर्ड अकुमो का हुक्म है कि उनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता, तो तुम जहां पर हो वहीं पर खड़े रहो। हम देखते कि तभी ब्रोली काफी जोरदार पंच लगाता है डारिया को, और तभी डारिया कहता है, क्या बात है, तो तुम भी यहाँ पर आ चुके हो लेजेंडरी सेयन। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी ताकत पहले के मुताबिक बढ़ चुकी है, लेकिन तुम दोनों मुझसे होकर लॉर्ड अकुमो के पास नहीं जा पाओगे, समझे? ये कहने के बाद डारिया अपनी पावर को अप करता है। जिसके बाद हम देखते वेजिटा को, जो कि कहता है, नहीं, आखिर तुम ये कहकर रॉड के साथ में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें। ये कहने के बाद जैसे ही वेजिटा आगे बढ़ता है, वेजिटा कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे नकली प्रिंस। हम देखते कि कंबर वेजिटा के सामने आ चुका होता है और तभी कंबर कहता है, तो आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए प्रिंस वेजिटा, और आज और इसी समय मैं तुम्हें बता के रहूंगा हम रॉयल ब्लड सेयन की असली सच्चाई क्या थी। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर कंबर कहता है, मैं नहीं हटने वाला, आज हो जाए, देख लेंगे कि आखिरकार असली रॉयल ब्लड सेयन और असली प्रिंस सेयन कौन है। वेजिटा।